जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम मेड जी और इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। देखिए, आधुनिक भारत की आज बात करेंगे थोड़ा सा, और पुराने पेपर प्रोवाइड कराऊंगा मैं जो भी अब तक आ चुके हैं 2011 से लेके 18 तक, है ना। ये केवल स्पेसिफिक रूप से जो पीडीएफ बनाई गई है वो केवल और केवल आधुनिक भारत पर आधारित जो है प्रश्न इसमें दिए गए हैं, वो भी प्री के। मेंस में मैं आपको सभी को पता है कि बाद में चीज़ों को प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, जो लोग नए हैं वो थोड़ा सा सुन लीजिए। पहले हम एक पूरी तरह से सीरीज चला रहे हैं, एक तरह से ये चलता रहेगा, है ना, जिसमें आपको क्या किया जा रहा है, सब्जेक्ट वाइज, यानी कि जीएस का चाहे प्री हो मेंस हो कुछ भी हो, जीएस के अंदर जो भी सब्जेक्ट आपके आते हैं उनके आपको एक एक करके पूरी पूरी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, है ना। जैसे प्राचीन इतिहास का मैंने पहले प्रोवाइड कराया जिसमें पुराने पेपर थे, इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनकी पीडीएफ। फिर आपको मध्यकालीन भारत का प्रोवाइड कराया पिछली वीडियो में, है ना, और इस वीडियो में ये प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो आपको, मुझे उम्मीद है आप अच्छे ढंग से उन चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। जो लोग नए हैं चाहे पुराने हों, बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए आप लोग, है ना। क्योंकि आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेशन भी चाहिए, है ना। जैसे कभी कभी हो जाता है ना, मन उब जाता है किसी भी चीज़ से, तो मन उब जाता है तो उसके लिए क्या हो, जैसे किसी का वीडियो देख लिया आपने जिससे प्रेरित हो गए, यार क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा सा आपने देख लिया तो आप क्या करने लग जाएंगे, ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाएंगे, है ना। तो उसी के तहत मैं इस प्रकार के वीडियो बना रहा हूँ। और जैसे ही पूरी सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी ये आपको मटेरियल प्रोवाइड करने की, क्योंकि उसमें काफ़ी थोड़ा सा काम, मेहनत मान लीजिए या फिर टाइम मान लीजिए थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि चीज़ों को देखना और इधर उधर से एक तरह से इकट्ठा करना, इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं वो पूरा का पूरा करके आपको दिखाऊंगा। और मुझे उम्मीद है आप भी उन चीज़ों को पढ़कर अपना कर्तव्य पूरा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आधुनिक भारत के अंदर जो है कितने प्रश्न आते हैं, है ना, जीएस प्री के अंदर। मेंस की हम जब मेंस पर आधारित जब चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा जब बात करूंगा मैं। तो देखिए, लगभग वेरिएशन रहा है 5 से लेके 14 प्रश्न, अधिकतम 14 आए हैं और 5 जो है निम्नतम आए हैं। तो लगभग लगभग ये मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन जो है हर साल आधुनिक भारत से आ रहे हैं। तो यानी कि बहुत मेजर, एक तरह से 10 से 12% एक तरह से मान लीजिए पूरे पेपर का। तो अपने आप में कितना मायने रखता है ना आधुनिक भारत, चाहे आपका प्री हो चाहे आपका मेंस हो। मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहला प्रश्न जो कि ऐसा हो कुछ जिसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएं, यानी कि इधर उधर की चीज़ें ना हो, है ना। बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारी एनसीईआरटी एक तरह से, लेकिन आपको एक तरह से क्या पढ़ना है, बस इन्हीं चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, बस जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है। सबसे पहले बता दूं, कुछ लोग पूछते हैं कि 6 से लेकर 12 तक की में कौन कौन सी पढ़नी है और नहीं पढ़नी है। देखिए, एनसीईआरटी आप जो है केवल और केवल मैं बता रहा हूँ, ये आपकी 12th वाली जो आती है बिपिन चंद्र की, केवल वो कवर कीजिए, चाहे आप नए हैं चाहे पुराने हैं, और ज़्यादा पर ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है ना। यदि आप पर है, पढ़ ली है तो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा चीज़ है, लेकिन आप शुरुआत करने जा रहे हैं तो बिल्कुल बस 12th क्लास की बिपिन चंद्र की आप पढ़ सकते हैं। यदि बिपिन चंद्र की कहीं पर मौजूद नहीं है पुरानी एनसीईआरटी, तो इसी की बुक्स आती है बिपिन चंद्र की, आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित एक बुक आती है। सेम वही चीज़ जो है उन्होंने बुक्स में अपनी छापी हुई है, सेम वही टॉपिक सारी चीज़ें, तो उसको आप ले सकते हो, ठीक है। जिन पर आपके पास बुक स्टॉल हो घर के आसपास, आप ले लीजिएगा वहाँ से। यदि अमेजन से मंगाना है तो मैं लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में, है ना, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा जो भी है। या तो ये पढ़िए आप एक बुक, या फिर स्पेक्ट्रम, यानी कि एनसीईआरटी की बिपिन चंद्र पढ़नी है तो वो पढ़ लीजिए आप, या फिर आप क्या कीजिए, स्पेक्ट्रम पढ़िए। स्पेक्ट्रम देखिए, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ये पूरा छोटा सा एक ग्रंथ है, ये मान के चलिए लगभग 700-800 पेज हैं इसमें, लेकिन काफ़ी एक तरह से इंटरेस्टिंग है ये बुक, जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये बिपिन चंद्र उसकी स्पेक्ट्रम की है ये इसमें ना बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी हुई हैं एक तरह से। तो यदि आपको लगे कि ये एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़नी है
तो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, जिनके पास स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, इसे छोड़िए, है ना। ये चीज़ आप कवर कर सकते हैं। अगर फिर इन दोनों में से अगर मैं बताना चाहूँ कि क्या पढ़ना है रियल में, तो आप स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा, है ना। स्पेक्ट्रम ले लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है वो, है ना। अच्छी बुक है, मतलब उसमें सारी चीज़ें आपको एक जगह मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी बुक है। एक बुक और आपको पढ़नी है इसमें बस, उसके अलावा आधुनिक भारत के लिए आप कुछ मत छुइएगा। यानी कि एक बुक तो ये होगी, या तो ये या फिर ये। इसमें से भी अगर देखा जाए बेहतरीन कौन सी है तो स्पेक्ट्रम, ठीक है, आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम। और एक और है आधुनिक भारत का इतिहास, बी.एल. ग्रोवर। बी.एल. ग्रोवर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मेंस में जो विचार एक तरह से पूछे जा रहे हैं आजकल, उसमें कहीं ना कहीं ये काम करेगी बहुत ज़्यादा। हालांकि ये प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं आपको, यानी बहुत सारी नहीं, मतलब अलग अलग मिल जाती हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम और ये, अगर इन दोनों में भी अगर पूछा जाए कि एक ही पढ़नी है आपको, केवल और केवल दो नहीं पढ़नी है, ठीक है, तो फिर आप बी.एल. ग्रोवर लीजिएगा, ठीक है। 3 बुक हैं, तीनों के मैंने आपको सीक्वेंस बता दिए हैं। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए। कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्या पढ़ें, कुछ समझ में नहीं आया। देखिए, बिपिन चंद्र एनसीईआरटी यदि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, फिर ये मत पढ़िएगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। इन दोनों में से पूछा जाए बेहतर कौन है, तो बेहतर सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम है इन दोनों में से, एनसीईआरटी और इसमें से स्पेक्ट्रम में से, ठीक है। एक बुक और पढ़नी है, यदि आपने स्पेक्ट्रम पढ़ ली है तो ये बुक आपको पढ़नी है, चाहे आप ये पढ़ रहे हों बिपिन चंद्र की, तब भी ये बी.एल. ग्रोवर पढ़नी है, ठीक है। और स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं तब भी ये पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने ये दोनों बुक्स नहीं पढ़ी हैं, मान लीजिए ना, या फिर नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा पढ़ने से कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सबसे बेहतर यानी कि जिसे बार बार एक तरह से पढ़ा जाए, वो कौन सी बुक हो सकती है, तो वो है आपकी बी.एल. ग्रोवर। एक बुक से ही आप काम चला सकते हो बी.एल. ग्रोवर से आधुनिक भारत के अंदर, ठीक है, समझ गए ना। तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है, आधुनिक भारत के अंदर। और टॉपिक आप देखिएगा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पुराने पेपर जो है 2011 से लेकर 18 तक के जो भी प्री के आए हुए हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जिन लोगों को नहीं मिलता है उनके लिए थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ, www.upsc11.com ये वेबसाइट है। इस पर आप जाएंगे, एक कैटेगरीज का ऑप्शन मिलेगा, नीचे आप करते जाएंगे तो कैटेगरीज के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री फॉर यूपीएससी करके आ जाएगा ऑप्शन, है ना। उसमें सारी की सारी मॉडर्न से संबंधित जो भी चीज़ें आप प्रोवाइड कराई जाएंगी वो उसमें मिल जाएंगी, मॉडर्न हिस्ट्री फॉर यूपीएससी। और आप देख लीजिएगा, एंशिएंट का नहीं देखा है, एंशिएंट का भी देख लीजिएगा। एंशिएंट में ये लिखा हुआ कैटेगरी के अंदर एंशिएंट हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, मिडिवल में मिडिवल हिस्ट्री फॉर यूपीएससी, उनके भी आप देख लीजिएगा। और यदि किसी भी पीडीएफ में यदि आपको पासवर्ड मांगे तो बार बार मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम मेड इजी पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम मेड स्मॉल लेटर में ही डालना है, पूरा कहीं पर गैप नहीं देना, कुछ नहीं देना, एग्ज़ाम मेड इजी डाल दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसके जो देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं प्री के लिए, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। और आप इन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और जो मैं प्रोवाइड कराऊंगा वो जब पढ़ने आपको, जब ये वाली बुक्स जो हैं पढ़ लेंगे आप। और मैं आपको क्लियरली बता दूं तो आप केवल एक बुक पढ़िए, कौन सी, आधुनिक भारत का इतिहास बी.एल. ग्रोवर की। इनके भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। यदि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चाहिए आपको, यानी कि पूर्ण रूप से एक तरह से आपके पास मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा संसाधन हो, उसके लिए आप केवल बी.एल. ग्रोवर और स्पेक्ट्रम 2 रखिए बस, एनसीईआरटी को छोड़िए, ठीक है। कुछ लोग एनसीईआरटी बताते हैं, एनसीईआरटी, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही एक तरह से चीज़ें इनमें ली गई हैं जो लोगों द्वारा दी जाती हैं, है ना। एनसीईआरटी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग बताते हैं कि ज़रूरी है, वो उनका मानना है, ठीक है। और ये बुक्स आपको कवर करनी है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा जुड़ना ज़रूरी हो गया, क्योंकि मैं आपको कुछ बेहतरीन चीज़ देना चाहता हूँ इस साल, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो उनकी ज़रूरत है उनको देखते हुए।
और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि हर वीडियो अब इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कमेंट करते रहिए, क्योंकि मैं सारे कमेंट देख रहा हूँ। आपकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या आप चाहते हैं, कहाँ कमी है, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक तरह से आप मुझे बताइए अपने बारे में लिख कर, जिससे मैं आपको जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं जान सकूं। और आने वाले समय में टेस्ट वगैरह भी कैसे प्रोवाइड करना है उसको भी मैं थोड़ा सा देखूं, कहाँ पर कराना है या फिर लाइव करना है, क्या करना है, थोड़ा सा मैं इस पर काम कर रहा हूँ। और लगभग 1-2 दिन के अंदर वीडियो आएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लग जाता है चीज़ों को बनाने में, प्रोवाइड कराने में, है ना, इस वजह से। और जब ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी आपको, उसके बाद जो है टॉपिक वाइज वीडियो बना के चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। लेकिन पढ़ना आपको है बेहतरीन ढंग से, मैं केवल आपकी कन्फ्यूजन दूर करूँगा, बस थोड़ा सा समझ में आए, आपको मोटिवेट हो जाए, मोटिवेट होके आपको पढ़ना खुद ही होगा, तभी काम आएगा, तभी आपकी क्रिएटिविटी आ पाएगी, वरना क्रिएटिविटी आपकी समाप्त हो जाएगी। यदि किसी दूसरे का आप करते रहे, देखते रहे, तो आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। मैं रियल बता रहा हूँ, आपके अंदर से वो चीज़ नहीं निकल पाएगी। ठीक है, इस वजह से मैं ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ, जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में भी बताया है। जिन्होंने नहीं देखे हैं देख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।